खेती बाड़ी शायद इंसानियत के सबसे पुराने कामों में से एक है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये अब हाईटेक हो रही है? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब खेतों तक पहुंच गया है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। और इस क्रांति को समझने के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं, जहां टेक्नोलॉजी खेतीबाड़ी का पूरा नक्शा ही बदल रही है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले किसानों की एक बहुत बड़ी मुश्किल को समझना होगा। ये शब्द एक डिजिटल कृषि वैज्ञानिक के हैं। वो उस हताशा को बयां कर रहे हैं जिसका सामना लाखों किसान करते हैं, जब उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है क्योंकि बाजार में फसल का सही दाम नहीं मिलता। ये सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं है, ये उन लाखों लोगों की रोज की सच्चाई है जो हम सब के लिए खाना उगाते हैं। कभी बाजार की अनिश्चितता, कभी मौसम की मार, तो कभी फसलों को बर्बाद कर देने वाली बीमारियां। उनकी असली दुनिया इसी संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। तो इन मुश्किलों का हल क्या है? यहीं से हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सा नया औजार है जो एआई की ताकत को सीधे किसानों के हाथों में थमा रहा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। जरा सोचिए, दुनिया भर में जितनी भी फसल उगती है उसका लगभग 20 से 40% हिस्सा कीड़े और बीमारियों की वजह से बाजार तक पहुंच ही नहीं पाता। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और किसान हर सीजन में यही जंग लड़ते हैं। और इसी जंग में एक नया हथियार बनकर उभरा है प्लांटिक्स ऐप। ये एक कमाल का मोबाइल ऐप है जो एआई का इस्तेमाल करता है। किसान को बस अपनी फसल के बीमार पत्ते की एक फोटो खींचनी है और ऐप तुरंत बता देता है कि दिक्कत क्या है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप, किसान एक फोटो लेता है। दूसरा स्टेप, ऐप का एआई अपने लाखों तस्वीरों के डेटाबेस से उस फोटो को मिलाता है। और तीसरा स्टेप, बस कुछ ही सेकंड्स में किसान को न सिर्फ बीमारी का नाम पता चलता है, बल्कि उसके इलाज का तरीका भी मिल जाता है। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है। नहीं, इस एक ऐप को दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में 2 करोड़ से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। और भारत में तो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ज़मीनी स्तर पर असर डाल रही है। प्लांटिक्स तो बस एक झांकी है, एक शुरुआत। अब एक ऐप से आगे बढ़कर देखते हैं कि एआई पूरी खेती की प्रक्रिया में, मतलब बीज बोने से लेकर फसल को बाजार तक पहुंचाने में और कहां-कहां मदद कर रहा है। देखिए, एआई का असर सिर्फ फसल की बीमारी पता लगाने तक ही नहीं है। ये तो मिट्टी की सेहत की जांच से लेकर मौसम पर नजर रखने और फसल का सही दाम दिलाने तक हर कदम पर अपनी छाप छोड़ रहा है। इसे कहते हैं प्रिसिजन फार्मिंग या सटीक खेती। मतलब अंदाजे से पूरे खेत में खाद, पानी और कीटनाशक डालने की बजाय एआई की मदद से सिर्फ वहीं पर और उतनी ही मात्रा में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना जहां उनकी असल में ज़रूरत है। और इसका नतीजा हैरान करने वाला है। एआई से चलने वाले स्प्रे सिस्टम, जिन्हें स्पॉट स्प्रेइंग सिस्टम कहते हैं, वो खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल 90% तक कम कर सकते हैं। सोचिए जरा, इससे किसान का कितना पैसा बचता है और हमारे पर्यावरण को भी कितना फायदा होता है। और एआई सिर्फ खेत में ही नहीं, बाजार में भी किसानों की मदद कर रहा है। ये बाजार के डेटा को एनालाइज करके पहले ही बता देता है कि किस फसल की मांग बढ़ने वाली है और कब बेचने पर सबसे अच्छा दाम मिल सकता है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और किसान को ज्यादा फायदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी इतने बड़े स्केल पर देश के कोने कोने में किसानों तक पहुंच कैसे रही है? इसका जवाब छिपा है उस विशाल डिजिटल बुनियाद में जिसे सरकार तैयार कर रही है। इस बुनियाद का नाम है एग्रीस्टैक। इसे आप किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र की तरह समझ सकते हैं। हर किसान को एक यूनिक आईडी दी जा रही है जो उसकी जमीन के रिकॉर्ड, उसकी फसलों और उससे मिलने वाले सरकारी फायदों से जुड़ी हुई है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक 7 करोड़ 63 लाख, जी हाँ, 7.63 करोड़ किसान आईडी बनाई भी जा चुकी हैं। ये देश के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। और इसी डिजिटल बुनियाद पर खड़ा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है जो सैटेलाइट, मौसम विभाग और मिट्टी के डेटा को एक जगह लाता है। इससे किसानों और सरकार दोनों को खेती से जुड़े बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं असल नतीजों की। इन सभी एआई सिस्टम्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जमीन पर क्या असर दिख रहा है।
एक उदाहरण देखिए, किसान ई मित्र। ये एक एआई चैटबॉट है जो सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये 11 अलग-अलग भाषाओं में काम करता है। अब तक ये 93 लाख से ज्यादा सवालों के जवाब दे चुका है, जिससे सही जानकारी किसानों तक आसानी से पहुंच रही है। इसी तरह एआई की मदद से लगभग 3.25 करोड़ किसानों को मौसम का सटीक पूर्वानुमान भेजा गया और इनमें से आधे से ज्यादा किसानों ने उस सलाह को मानकर अपनी बुवाई के समय में बदलाव भी किया। इससे उन्हें मौसम के जोखिम से लड़ने में सीधी मदद मिली। और जब सब कुछ फेल हो जाता है, तब टेक्नोलॉजी से लैस फसल बीमा योजना काम आती है। इसके तहत किसानों को अब तक 1,90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के क्लेम दिए जा चुके हैं। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सेफ्टी नेट है। तो ये तो हुई आज की बात, जो काफी प्रभावशाली है। लेकिन आने वाला कल कैसा होगा? चलिए अंत में एक नजर डालते हैं कि भविष्य में खेती कितनी और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल होने वाली है। भविष्य है एग्री रोबोटिक्स का। सोचिए, खुद से चलने वाले ट्रैक्टर, फलों और सब्जियों को बड़ी सटीकता से तोड़ने वाले रोबोट्स और 24 घंटे खेतों की निगरानी करने वाले बॉट्स। ये मशीनीकरण का अगला लेवल है जो अब धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। और इस भविष्य को हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा प्लान है जिसे इम्पैक्ट एआई फ्रेमवर्क कहते हैं। इसके 3 मेन पिलर हैं। पहला, सही पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए टेक्नोलॉजी को सक्षम बनाना। दूसरा, नए एआई सॉल्यूशंस बनाना और उन्हें टेस्ट करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि ये समाधान हर किसान तक सही तरीके से पहुंचे। तो एक बात तो साफ है, एआई भारत के खेतों में एक खामोश क्रांति ला रहा है। ये खेती को ज्यादा सटीक, ज्यादा टिकाऊ और किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद बना रहा है। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब एआई भारत में बदलाव के ऐसे बीज बो रहा है, तो सोचिए पूरी दुनिया की फसल कैसी दिखेगी।